हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में अपने केमिस्ट्री के कुछ जनरल टॉपिक स्टडी किए थे और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक था अपना मोल कंसेप्ट, मोल अवधारणा। अभी आज अपने नेक्स्ट टॉपिक जो कि आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल है उसको स्टडी करेंगे और इसको याद करने का तरीका बताता हूँ आपको, इसको याद कैसे करना है। क्योंकि आपने 10th तक जब आपने केमिस्ट्री पढ़ी थी तो उसमें आपने जैसे भी पढ़ा सारे एलिमेंट्स नहीं याद किए होंगे। तो अभी अपने को जब आप 11th और 12th करोगे तो इसमें आपको जितनी पीरियोडिक टेबल है, जितनी बड़ी पीरियोडिक टेबल है उसमें जितने भी एलिमेंट हैं सबको अच्छे से याद करना है। तो देखो, इसके कुछ ट्रिक्स बताऊंगा मैं, थोड़े फनी टाइप के ट्रिक्स मिलेंगे आपको, बट वो जो है उससे आपको एक बार पीरियोडिक टेबल बनानी आ जाएगी। अच्छा, उससे पहले मैं आपको ये बताता हूँ पीरियोडिक टेबल एक्चुअल में है क्या। देखो, वैज्ञानिकों ने क्या हुआ कि जैसे जैसे एलिमेंट्स को डिस्कवर किया, जैसे जैसे एलिमेंट्स की खोज की, तो उन्होंने सभी एलिमेंट्स को एक सिस्टेमेटिक तरीके से उसको रखा और उसको बोला गया आवर्त सारणी। अब ये जो आवर्त सारणी है, पहले इसकी जनरल छोटी सी बात कर लेते हैं अपने। वैसे ये जो आवर्त सारणी का टॉपिक जो है वो पूरा आपकी बुक के अंदर एक चैप्टर है और अपने वहाँ पे भी स्टडी करेंगे। बट मैं ये चाहता हूँ कि जब तक अपने उस चैप्टर तक पहुँचें, क्योंकि ये जो ऐसी चीज़ें हैं वो एकदम से याद नहीं हो पाएंगी आपके, तो आप धीरे धीरे करके, अगर आपके पास मैटर आ जाता है पहले से या आपको याद करने का तरीका मिल जाता है, तो जब तक आप अपने आवर्त सारणी वाले टॉपिक तक पहुँचेंगे तब तक आपके पूरे जो एलिमेंट्स हैं वो याद होने चाहिए और उनके नेम भी आपको पता होने चाहिए। तो देखो, ये जो पीरियोडिक टेबल है इसमें अगर आप ऐसे काउंट करते हो, जनरली मैं बताता हूँ आपको, ये मान लेते हैं पीरियोडिक टेबल है, इसमें ऐसे कॉलम बने हुए हैं और ऐसे कॉलम भी बने हुए हैं। ये जो ऊपर से ये जो अप टू डाउन जो कॉलम है इनको बोला गया है वर्ग। क्या बोला गया है? वर्ग। और इनको इंग्लिश में बोलते हैं ग्रुप्स। क्या बोलते हैं? ग्रुप्स। और ये ऐसे कॉलम जो हैं जो राइट टू लेफ्ट की ओर मूव कर रहे हैं इनको बोला गया है आवर्त। क्या बोला गया है? आवर्त। और इनको बोला गया है पीरियड्स। पीरियड्स हैं ये, ठीक है। अब देखो, टोटल जो ग्रुप्स हैं या टोटल जो वर्ग हैं वो हैं 18। कितने हैं? 18। और जो पीरियड्स हैं उनकी संख्या रहती है 7। आवर्त कितने हैं? 7। और वर्ग कितने हैं? 18। तो टोटल आपके पास जो ग्रुप एंड पीरियड, टोटल जो ग्रुप और पीरियड्स जो हैं उनके अंदर क्या है, ये सभी एलिमेंट्स को फिट किया गया। ये जो आवर्त सारणी है ये अभी पूरी नहीं है, इसमें थोड़ी जनरल बात और कर लेते हैं। स्टार्टिंग के जो 2 ग्रुप्स हैं इनको बोला जाता है एस ब्लॉक। क्या बोला जाता है? एस ब्लॉक। थोड़ी जनरल कैरेक्टर आपको पता होने चाहिए। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, ये क्यों है, ये अपने इसकी स्टडी करेंगे जब अपने आवर्त सारणी वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब। बट मैं ये चाहता हूँ कि उसमें थोड़ा सा जनरल आपको इंट्रो आपको मिल जाए ताकि आपको थोड़ा पता रहे। और यहाँ पर जब अपने चलते हैं, अपने ग्रुप्स के नंबर लगा देते हैं 1 2, ये 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड ये लास्ट जाता है 18। तो देखो, मैंने क्या बताया कि ग्रुप्स, नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने हैं, ग्रुप्स की संख्या कितनी है? 18। अब स्टार्टिंग के जो 1 और 2 जो वर्ग हैं, मतलब 1 और 2, उसको क्या बोला जाता है? एस ब्लॉक। और लास्ट के जो 6 हैं, 6 कहाँ से लेकर कहाँ तक? पी ब्लॉक। इनको बोला जाता है पी ब्लॉक। और पी ब्लॉक में 13 to 18 क्या आते हैं? ग्रुप्स आते हैं। अब देखो, बीच में यहां से लेकर यहां तक कितने बच गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये जो 10 कॉलम हैं इनको बोला जाता है डी ब्लॉक। क्या बोला जाता है? डी ब्लॉक। ये कंटिन्यू है, एस पहले पढ़ेंगे, फिर पी ब्लॉक पढ़ेंगे, फिर डी ब्लॉक पढ़ेंगे। और जो डी ब्लॉक है वो जाता है 3 से लेकर 12 तक। 3 से लेकर कहां तक जाता है? 12 तक। तो ये एक जनरल इंट्रोडक्शन था। उसके बाद आते हैं एफ ब्लॉक। क्या आते हैं? एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स जो हैं वो आवर पीरियोडिक टेबल में बाहर अलग से रखे गए हैं। आपके पास अगर मैटर है तो आप देखोगे तो यहाँ पे नीचे आपको अलग से मिलेंगे, उनको बोला जाता है एफ ब्लॉक
एलिमेंट्स। ठीक है, अब ये एस पी डी ब्लॉक एफ ब्लॉक ये क्यों है, कैसे बने हुए हैं, इनकी स्टडी अपने बाद में करेंगे। पहले अपने बेस क्लियर करते हैं कि जो पीरियोडिक टेबल है वो अपने किस हिसाब से पढ़ेंगे और इसको याद कैसे करेंगे। तो एक चीज़ बता देता हूँ मैं आपको पहले ही, यहाँ पर देखो आपने याद करने का जो तरीका है, इनको लर्न कैसे करना है, उसका तरीका ये रहेगा कि आप एस और जो पी ब्लॉक है, एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक, इनको याद करोगे अप टू डाउन की फॉर्म में। किसको? इन सभी को किसकी फॉर्म में याद करोगे? अप टू डाउन, ऐसे याद करना है। और जो डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं इनको आप जो याद करना है, अपने जो ट्रिक्स बनाएंगे वो बनाएंगे राइट टू लेफ्ट की फॉर्म में। ठीक है, अभी अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहला ब्लॉक एस ब्लॉक। तो देखो अभी अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं कि जो एस ब्लॉक है उसके ये जो तत्व हैं और ये ऐसे अप टू डाउन इनको याद करने हैं। एंड पी ब्लॉक है उनको भी कैसे याद करेंगे अपने? अप टू डाउन। एंड जो डी ब्लॉक है उनको कैसे करेंगे? राइट टू लेफ्ट। तो देखो बाकी सब मैं एक बार ये रफ कर रहा हूं और आप लोग क्या है, इनके जो नेम हैं वो मैं सिर्फ आपको बताऊंगा और ये इनके जो ओरिजिनल नेम हैं वो आपको बुक के अंदर मिल जाएंगे, बट मैं इनको याद करने का ट्रिक बताऊंगा आपको। ठीक है, तो अपने इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे जो पहला ग्रुप है उसमें पहले बताता हूं मैं आपको कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं और उसके बाद अपने देखते हैं कि इनको याद कैसे रखेंगे। कुछ फनी वर्ड्स यूज होंगे आज आपके लिए, शायद अगर आपको पहले से आपने कहीं से पढ़ रखा है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ रखा तो आज आपने इसको साथ साथ में क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे। अच्छा मैं बता देता हूँ, अगर ये जो क्लास है ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम के जो भी बच्चे हों तो वो जैसे मैं आपको बताऊँ, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनको ट्रिक तो देखो हिंदी में याद करनी पड़ेगी। ठीक है, तो देखो हाइड्रोजन, पहले मैं नेम बता देता हूँ, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम, ये हैं तत्वों के नाम। अब इसकी ट्रिक क्या रहती है? देखो इसकी ट्रिक है हेलिना। एक कोई लड़की है हलीना, क्या है? हलीना रब से फरियाद कर रही है, मतलब दुआ कर रही है अपने भगवान से, तो उसको अपने क्या लिखेंगे? हलीना की रब से फरियाद, हलीना की रब से फरियाद। तो देखो हेलिना ये बना लो, ये है ली ना, ये हो गया HLINA की रब से, और फरियाद को क्या लिखेंगे? FR। तो ये एक जो पहला ब्लॉक है उसकी ट्रिक अपनों ने लिख ली। उसके बाद देखो दूसरा अपने जो ग्रुप है उसको लिखते हैं। ये जो है इसमें सबसे पहले आता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडॉन। अब क्या होता है कि अब देखो आप जैसे अब आप 10th to 11th मूव कर गए तो आप थोड़े से क्या है एज के अंदर आप बड़े हो गए। आपका एक कोई भी फ्रेंड है तो वो क्या है बाइक लेके आता है, स्कूल किस पे आता है? बाइक लेके आता है। तो आपकी मन में भी ये इच्छा रहती है कि भाई मैं भी बाइक पे जाऊं, है ना। तो अब क्या होगा, ये देखो इसकी ट्रिक बना रहा हूं मैं, दोबारा से बता देता हूं। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडॉन। इसकी ट्रिक है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। तो देखो बेटा का मतलब BE, मांगे मतलब MG, कार का मतलब CA, स्कूटर का मतलब SR और बाप का मतलब BA और रोए का मतलब RA। तो बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। अब जैसे अब पेरेंट्स हैं वो कोई ज़रूरी थोड़ी है कि सभी के पास खूब सारे पैसे हों। अब जो अपने पेरेंट्स हैं वो तो बेचारे अपने जॉब जाते हैं साइकिल पे, और बेटा क्या मांग रहा है? कार स्कूटर। तो बाप क्या करेगा? रोएगा, है ना। तो देखो ये हो गया। अभी उसके बाद मैं कंटिन्यू लिख रहा हूँ, हालांकि वो जो ग्रुप है वो यहाँ पे आता नहीं है, ये फर्स्ट ग्रुप है, ये सेकंड ग्रुप है। अब मैं लिख रहा हूँ 13th ग्रुप को। किसको लिख रहा हूँ? 13वें ग्रुप को यहीं पर लिख रहा हूँ। उसकी ट्रिक पढ़ते हैं अपने। और वो जो 13वां ग्रुप होता है वो होता है बोरॉन,
ये जो ग्रुप है पहले मैं बता देता हूं इसका नाम क्या है, इसका नाम है बोरॉन फैमिली, मतलब ये बोरॉन परिवार है। कौन सा परिवार है? बोरॉन परिवार। तत्वों के नाम, जो एलिमेंट्स हैं उनके नाम बता देता हूं मैं, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम। अब इसके लिए क्या है कि ट्रिक रहेगी, और ट्रिक ये रहती है बैंगन, आलू, गोभी इन थैला। मार्केट गए हो आप सब्जी लाने, तो आपने क्या लिया? बैंगन लिया, आलू लिया, गोभी लिया, और किसके अंदर डाल लिया? इन थैला। तो देखो बैंगन, आलू, गोभी इन थैला, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम। ठीक है, यहां तक। उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट 14वें ग्रुप की, और वो रहता है ये जो है 14वां वर्ग, इसका भी स्पेशल नाम होता है, इसको बोलते हैं, जैसे ये बोरॉन फैमिली है तो इसको क्या बोलेंगे? कार्बन फैमिली, मतलब ये कार्बन परिवार है। इसमें तत्व कौन कौन से हैं वो मैं बता देता हूं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टेनस और लेड। ये क्या था? बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम। ये गैलियम है, ये जर्मेनियम है। ठीक है, तो देखो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टेनस, टिन होता है ये, और ये क्या होता है? लेड। ठीक है, अब देखो इसकी ट्रिक बनाते हैं अपने। कौन सी गीता, सुनीता एंड प्रभा। तो देखो कौन का मतलब कौन सी, गीता, सुनीता, इसको आप अगर ऐसे लिखो GEETA, है ना, तो थोड़ा ठीक रहेगा। सुनीता मतलब SN, प्रभा मतलब PB। ठीक है, तो कौन सी, गीता, सुनीता, प्रभा, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टेनस, टिन और लेड। उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट ग्रुप की, और वो जो ग्रुप है उसका नेम है 15th और देखते जाओ आप। ये है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। अब ये वर्ड है एंटीमनी, बट इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? SB से। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। इसका जो है ट्रिक वो लिखते हैं अपने न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिके। मतलब कौन कौन से देश? न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिक गए। तो न्यूजीलैंड को किससे? न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिके। अब देखो ये जो मैं ट्रिक्स बना रहा हूं, आप लोग आजकल सोशल मीडिया पे काफ़ी खूब एक्टिव हो, क्योंकि आपको ऑनलाइन क्लासेस लगाने के लिए फ़ोन भी मिल गया। तो अब आप घर वालों को, जो पेरेंट्स हैं, उनको ये भी तो नहीं बोल सकते ना कि भाई, पेरेंट्स बोलते हैं कि फ़ोन मत लो, फ़ोन मत यूज करो, है ना। तो आप क्या कह देते हो? बहाने मारते हो अच्छे अच्छे कि हमारी तो क्लास चल रही है, चाहे आप उसके अंदर मूवी देख रहे हो, किसी फ्रेंड के साथ चैट कर रहे हो। तो ये जो ट्रिक है ना, ये आप ये समझो कि व्हाट्सएप की चैटिंग वाली जो लैंग्वेज है वो यूज कर रहे हैं, है ना। तो देखो शॉर्ट में अपने ये लिखते हैं सब बिके, है ना, सब को ऐसे ही लिख देते हैं बहुत बार, है ना। तो ये आप ये मानो कि ये एक व्हाट्सएप लैंग्वेज है। ठीक है, तो न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिके। उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट जो ग्रुप आता है वो होता है, अच्छा इसका नेम बताना भूल गया मैं अभी, इसका नेम जो है वो इसको बोलते हैं निक्टोजन। क्या बोलते हैं? निक्टोजन, और इंग्लिश में ये है निक्टोजन। पी जो है वो साइलेंट है। तो 15 जो वर्ग है, मतलब 15 जो ग्रुप है, उसका नेम क्या है? निक्टोजन न है ये। ठीक है,
उसके बाद बात करते हैं अपने 16वें वर्ग की, और वो लिखते हैं, देखो पहले एलिमेंट्स बात करते हैं अपने, तत्व कौन कौन से हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम। तो देखो इसकी ट्रिक बनाते हैं अपने, ओल्ड स्टाइल से टिपो। ये जो वर्ड है, अगर इसका मीन पता है कि आपको, टीपना मतलब जैसे कोई टर्मिनल टेस्ट वगैरह चल रहे हैं, टीचर आपकी क्लास में नहीं है, तो दूसरा जो आपको ऐसे लगता है कि ये भाई बहुत इंटेलिजेंट है, इसको सारे क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो गलत ही कर रहा है, आप उसको देख देख के लिखते जा रहे हो, आपको पता ही नहीं आपने लिख क्या रहे हैं, उसको बोलना है टीपना, चीटिंग कर रहे हो, टीपना चीटिंग कर रहे हो, है ना। तो देखो ओल्ड का मतलब पुराना स्टाइल, कुछ भी बोल लो, ओल्ड स्टाइल से टिपो। ओल्ड का मतलब ओ, स्टाइल का मतलब एस, से का मतलब से, एंड टी एंड पी ओ, टी ई एंड पी ओ, ओल्ड स्टाइल से टिपो मतलब ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम। अच्छा, ये जो है इसको बोलते हैं चैल्कोजन। क्या बोलते हैं, जैसे बोरोन को बोला, इसको बोला बोरोन फैमिली, 14वें को बोला कार्बन फैमिली, 15वें को बोला निक्टोजन, और 16वें ग्रुप को क्या बोला गया अपनों ने, चैल्कोजन। और उसके बाद बात करते हैं अपने 17th ग्रुप की, और उसको क्या बोलेंगे, देखो उसकी ट्रिक क्या रहेगी। पहले अपने एलिमेंट्स देखते हैं, FCl, Br, I, AT। देखो पहले एलिमेंट्स की बात करते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटेनिन। चाहे ये AT है, एस्टेटेनिन, ठीक है, एस्टेटेनिन। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटेनिन। अब देखो इसकी ट्रिक क्या रहेगी, इसकी ट्रिक लिख रहा हूं मैं, फिर कल बाहर आई आंटी। देखो अभी आपको पता है, लिख लेते हैं अपने, कोरोना पीरियड चल रहा है, आपको पता है कि कोरोना ने अपने अच्छे खासे पैर जमा रखे हैं, ठीक है, और वो जाने का नाम ही नहीं ले रहा है ना। तो बाई चांस आप सपोज करो कोई एक आंटी है, उसको कोरोना हो गया, आपने उसको कई दिन से देखा नहीं है, तो आप क्या बोलोगे, और वो 10-12 दिन के जो क्वारंटाइन पीरियड है उसके बाद में बाहर आ रही है, तो आपने देखा, तो आप क्या बोलोगे, फिर कल बाहर आई आंटी, ठीक है। तो देखो फिर का मतलब F, कल का मतलब Cl, बाहर का मतलब Br, आई का मतलब I एंड आंटी का मतलब क्या है, AT। फिर कल बाहर आई आंटी, ठीक है। तो ये अपना हो गया 17वां ग्रुप। उसके बाद बात करते हैं अपने 18वें ग्रुप की। किसकी बात करते हैं, 18वें ग्रुप की। और ये जो वर्ग है इसका नेम होता है हैलोजन। क्या बोलते हैं अपने इसको, हैलोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हैलोजन। उसके बाद बात करते हैं अपने 18वां और सबसे लास्ट, उसमें एलिमेंट्स कौन से होते हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन। ये जो ग्रुप है ये 0 ग्रुप होता है। कौन सा ग्रुप होता है ये, 0। इसके नेम देखते हैं अपने, 0 ग्रुप। 0 ग्रुप, इसको नोबल गैसेस भी बोला जाता है। नोबल का मतलब अकेरिया, अकेरिया गैसें, ठीक है। तो ये जो सारी हैं ये सारी गैसेस हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन। ये जो 18वां वर्ग है इसका नेम क्या होता है, 0 ग्रुप। या तो 0 ग्रुप बोलते हैं या नोबल गैसेस बोलते हैं, 1-2 नाम और भी होते हैं इसके। तो देखो इसमें गैसें हैं सारी, कौन सी है ये गैस, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन। इसके लिए जो ट्रिक है वो क्या रहेगी, हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन
क्या, हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। तो देखो हीना का मतलब He, नीना का मतलब Ne और का मतलब Ar, करीना का मतलब Kr, का साइलेंट है यहाँ पे, ये कुछ नहीं है। एक्सरे का मतलब Xe और रंगीन का मतलब Rn। तो हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन, ये कुछ नहीं है यहाँ पे, ध्यान रखना का कोई वर्ड नहीं है। तो हीना का मतलब He, नीना का मतलब Ne और का मतलब Ar, करीना का मतलब Kr, एक्सरे का मतलब Xe और रंगीन का मतलब Rn। तो अभी तक अपनों ने एस ब्लॉक, ये जो दो ग्रुप थे इनको बोला गया था एस ब्लॉक, और ये जो अपने 6 ग्रुप हैं इनको बोला गया है पी ब्लॉक। तो अभी अपनों ने एस एंड पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं, जो तत्व हैं, उनकी ट्रिक देख ली। और शायद आप लोगों को, अगर आपने फर्स्ट टाइम अगर आप इसको स्टडी कर रहे हो तो शायद आप लोगों को हंसी भी आ रही होगी। तो देखो केमिस्ट्री कोई बहुत ज़्यादा टफ चीज़ नहीं है, इसमें आपको बस थोड़ी सी मेहनत तो देखो करनी होगी, चाहे कुछ भी पढ़ते हो आप। 10th से 11th मूविंग जब आप हो रहे हो तो उसमें पहले आप जैसे चीज़ों को रटते थे, उसमें चाहे आपको कोई सा भी टॉपिक हो कि भाई इसको रट के छोड़ दो, आपके नंबर आगे बढ़िया। बहुत से बच्चे 90+ बने थे इस बार बोर्ड में। तो अब यहाँ पर ऐसी चीज़ें नहीं होंगी, उसके लिए आपको थोड़ा अलग मेहनत करनी पड़ेगी। अब देखो मैंने आपको बताया था कि जो पीरियोडिक टेबल होती है उसमें अप टू डाउन जो होते हैं उनको तो क्या बोला जाता है, वर्ग या ग्रुप्स, और राइट टू लेफ्ट होते हैं उनको क्या बोला जाता है, उनको क्या बोला जाता है, उनको बोला जाता है आवर्त, और उनको बोला जाता है पीरियड्स। क्या बोला जाता है, पीरियड्स। तो देखो इसमें जो अपने बात करेंगे फोर्थ पीरियड्स का, और वो एलिमेंट्स आता है SC। अगर आपने देखा हो तो इधर से इधर अपने मूव कर रहे थे तो मैंने एक बीच में डी ब्लॉक नोट किया था। क्या लिखा हुआ था, डी ब्लॉक। इसकी ट्रिक बनाते हैं अपने, पहले अपने लिख लेते हैं एलिमेंट्स, फिर अपने इसकी ट्रिक बनाते हैं। तो देखो पहले मैं इनके नेम बता देता हूं आपको। ये स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। ठीक है, ये तो है इनके नेम। अभी अपने क्या कर रहे हैं, इसकी ट्रिक बना रहे हैं, और वो ट्रिक क्या रहेगी, शक्ति विक्रय बोल सकते हो आप, शक्ति विक्रय मन फे को नी कुजन। तो देखो ये आप जो एक लाइन के अंदर पढ़ना है इसको, शक्ति विक्रमन फेको निकुजन। आपको ऐसे लग रहा है जैसे 10th में अगर आपने संस्कृत पढ़ी है तो आप ये मानो संस्कृत की कोई एक लाइन है, अपने को मतलब पता नहीं है ना, तो अपने मतलब बना रहे हैं। शक्ति का मतलब SCOTI, शक्ति का मतलब क्या, SCOTI। वी का मतलब वी, क्रय का मतलब CR, मन का मतलब MN, फे का मतलब FE, को का मतलब CO, और नी का मतलब NI, कु का मतलब CU, और जन का मतलब ZN। तो ये जो फोर्थ पीरियड था उसके एलिमेंट्स हो गए शक्ति विक्रमन फेको निकुंजन। इसके नेम दोबारा से बता देता हूँ, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। उसके बाद बात करते हैं अपने फिफ्थ की। फिफ्थ पीरियड्स में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं। अब ये मैं जो लिखने जा रहा हूँ वो ऐसे इनके जो अल्टर, जैसे यहाँ SC आएगा उसके नीचे क्या आएगा, जो भी लिख रहा हूँ अभी मैं ना, अब देखो ये जो आ गया अपना फिफ्थ जो पीरियड्स, इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। देखो यहाँ पर ये जो एलिमेंट्स हैं, अब देखो इनके नेम क्या होंगे। पहले मैं इनको ओरिजिनल नेम जो है वो आपको बता देता हूँ। इट्रियम, जर्कोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, और Ag क्या होता है, सिल्वर, अर्जेंटम, और Cd कैडमियम। अब देखो इसकी ट्रिक बना रहा हूँ मैं। Y का मतलब Y, अब इसको कुछ नेम जो है ना वो इसी की फॉर्म में चलने दो, ठीक है। जो नेम अपने यहाँ पे हैं इसकी शॉर्ट फॉर्म्स की एक लाइन बना दो, और वो क्या होगा, Y जर
नब मो टक रू रे पड। अब पड क्या, AGCD। देखो अपने छोटे बच्चे को बोलते हैं यहां से लेके यहां तक वाई जर नब मो टक रू रे पड। अब देखो ये जो है ना, इसका आपको थोड़ा सा अलग से याद कर लो आप अच्छे से। जैसे छोटे बच्चे को बोलते हो कि आप ABCD पढ़ो, क्या पढ़ो, ABCD पढ़ो, है ना। तो पढ़ AGCD, बी की जगह अपने क्या लगा देंगे, जी। तो पढ़ AGCD। तो इसकी ट्रिक दोबारा से बता देता हूं। वाई का मतलब वाई, जर का मतलब ZR, नब का मतलब NB, मो का मतलब MO, टक का मतलब TC, रू का मतलब RU, रह का मतलब RH, पड का मतलब PD, AG का मतलब AG, और AG होता क्या है, चांदी, और CD का मतलब CD यहाँ पे है। तो पढ़ AGCD, मतलब अपने ऐसे बोलते हैं ना, पढ़ो ABCD। तो इस B की जगह अपने क्या ले लिया यहाँ पर, G। तो ये हो गया। उसके बाद अपने बात करते हैं सिक्स्थ पीरियड्स की। सिक्स पीरियड्स में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, पहले अपने उनको नोट डाउन करते हैं और उसके बाद उसकी ट्रिक बनाएंगे। ये जो ट्रिक है ये आप अच्छे से आप स्क्रीनशॉट लेकर, और लास्ट में जब यहाँ पे इसको कंप्लीट करेंगे तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर नोट डाउन कर लो, और पीरियोडिक टेबल के साथ ही नोट डाउन करना। देखो कुछ वर्कआउट तो करना पड़ेगा। और आपने एक लाइन सुनी होगी, प्रैक्टिस कैन मेक परफेक्ट। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा ही परफेक्टनेस आएगी आपके अंदर, ठीक है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जब अपने स्कूल ओपन हो और जब अपने पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर स्टार्ट करें, उससे पहले आपको पीरियोडिक टेबल अच्छे से आनी चाहिए। अभी अपने सिक्स्थ पीरियड्स की बात करते हैं, और वो है, लिखने जा रहा हूं मैं, ये आ गया। देखो ये है लेंथेनम। पहले नेम बताता हूं, लेंथेनम, हाफेनियम, टेंटेलम, टंगस्टन, रीनियम, ओस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, ओरम, AU मतलब सोना, और HG मतलब क्या होता है, पारा होता है, जो कि थर्मामीटर के अंदर होता है। और ये एक टाइप की द्रव धातु है। कौन सी धातु है, द्रव। ये धातु है, धातु मतलब मेटल, और लिक्विड मेटल है ये। अब देखो यहाँ पर आपको एक चीज नोट की होगी आपने, ये देखो कॉपर मतलब तांबा, AG मतलब चांदी और सोना। ये जो सोना, चांदी और जो तांबा है ये एक ही जो ग्रुप है उसके अंदर आ रहे हैं, है ना। तो ऐसे कुछ याद करने का आपका ट्रिक रहेगा। ये मैं बता देता हूँ, इसकी ट्रिक बताऊंगा बाद में, पहले इसके बारे में कुछ एक दो छोटी छोटी बातें बताता हूँ। ये होता है टंगस्टन। क्या होता है, टंगस्टन। अब ये जो टंगस्टन होता है ना, इसका गलनांक मतलब इंग्लिश में बोलते हैं अपने मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे अधिक होता है। पीरियोडिक टेबल में सबसे अधिक होने का मतलब क्या होता है, इसका होता है 2410 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 2410 डिग्री सेल्सियस। हाँ ठीक है। टंगस्टन का गलनांक मतलब मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 2410 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब ये है कि मान लो ये टंगस्टन है, इसका वायर है, किसका वायर है, ये टंगस्टन का वायर है। इसको अगर अपने सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में लेके आएंगे, मतलब ठोस से किस अवस्था में लेके आएंगे, द्रव अवस्था में लेके आएंगे, तो अपने को इतना गर्म करना पड़ेगा। सोच के देखो कितना ज़्यादा टेम्परेचर है टंगस्टन, कितना गर्म करना पड़ेगा, 2410 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। तो अभी अपने बात करते हैं इसके ट्रिक की। देखो ऐसे कुछ छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए बीच में, जैसे भी आए, मतलब आपको अपने बहुत ज़्यादा सीखना है, ये ध्यान रखना, पर रटना नहीं है चीज़ों को, जैसे आए उसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। देखो इसका आपने ट्रिक बनाते हैं, ला, हफ्ता, डब्ल्यू, रे, यहां तक हो गया। देखो ला, हफ्ता, डब्ल्यू, रे। डब्ल्यू कोई पर्सन है, कोई भी पर्सन है। आप पुरानी मूवीज देखते हो, उसके अंदर जैसे क्या है कि जो गुंडे होते हैं, है ना, वो क्या करते हैं, मार्केट से हफ्ता वसूली करते हैं, है ना। हफ्ता वसूली का मतलब होता है कि 7 दिन बाद उनकी
पर शॉप पे एक पेमेंट फिक्स की होती है कि तेरे को इतने रुपए देने ही पड़ेंगे, उसको बोलते हैं हफ्ता। तो ला, हफ्ता, डब्ल्यू, रे, इसको आप अपने दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। जैसे ये यहाँ तक हो गया है ना, डब्ल्यू, रे, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं याद करने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया ला, एल ए, हफ्ता मतलब एच एफ और टी ए, ये दो वर्ड हैं, एच एफ ये रहा और टी ए ये रहा। डब्ल्यू मतलब कोई पर्सन है, डब्ल्यू, रे। अभी इसके आगे की बात बताता हूं मैं आपको। ओ एस मानो आप इसको ओसामा, क्या मानो, ओसामा। ओसामा बिन लादेन एक टेररिस्ट था, अगर आपको पता है तो। क्या था? ओसामा बिन लादेन एक टेररिस्ट था, ठीक है, एक आतंकवादी था। इसकी ट्रिक बनाते हैं अपने। ओसामा उससे क्या है कि बहुत से देश नाराज थे। क्यों नाराज थे? क्योंकि उसने टेरर अटैक किए थे बहुत से देशों पे, ठीक है। तो अपनी इसकी एक ट्रिक बनाते हैं। वो ट्रिक क्या रहेगी? ओसामा ईरान, अब उसने क्या है कि जैसे पहले अटैक, मान लेते हैं, सपोज दैट, मानो ईरान पर अटैक कर दिया। ओसामा बिन लादेन ने किस पे अटैक किया? ईरान पे अटैक किया। तो उसके लिए फिर वो क्या है कि उनसे वो क्या है कि वहाँ के जो भी नेता वगैरह थे या जो भी और लोग थे उनको राजी कर रहा है वो, है ना। तो वो क्या करेगा, उस लाइन पे अपने इस पे बात करते हैं। ओसामा ईरान को पटाओ और हग करो। तो देखो इससे अपने ट्रिक बन जाएगी। ओसामा का मतलब ओएस, ईरान का मतलब आईआर, को का मतलब कुछ नहीं है, पटाओ का मतलब पीटी, और का मतलब एयू, हग का मतलब एचजी, और करो का मतलब कुछ भी नहीं है। तो देखो यहाँ पर ओसामा ईरान को पटाओ और हग करो। तो ओसामा ईरान को पटाओ और क्या करो? हग करो। मतलब पहले उसको पटाओ और फिर उसको क्या लगाओ? गले लगाओ, है ना। तो ओसामा ईरान को पटाओ और हग करो। ये अपनी जो आवर्त सारणी है उसके अभी आप लोगों ने एक बार इतने ही जो ट्रिक्स हैं वो याद करनी है। एफ ब्लॉक की जो ट्रिक्स है वो अपने बाद में स्टडी करेंगे, क्योंकि आपके एफ ब्लॉक का जो टॉपिक है वो आता है +2 के अंदर। कहाँ पे आएगा? +2 तक के अंदर। तो अभी अपने क्या करते हैं, एक बार इतनी सी बात याद करते हैं और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको नोट डाउन भी कर लेना। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू।